हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका गुरु शिक्षक क्लास में स्वागत है। मैं हूं बीके। आज मैं आपको पढ़ाने आया हूं मैथ का। मैं चैप्टर लाया हूं साधारण ब्याज, जिसका पार्ट में थर्ड लाया हूं और टाइप थर्ड है। तो दोस्तों समझ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी न किसी परीक्षा में आए हुए ही प्रश्न मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों आपको। तो दोस्तों देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, कोई धन को 10% की दर से 2 वर्षों के लिए कर्ज पर लगाया गया है। दोस्तों ऐसे प्रश्न आते हैं। यदि उसी धन को 6% की दर से 4 वर्षों के लिए कर्ज पर लगाया गया होता तो 1200 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ऐसे दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। आप घबरा नहीं, इस टाइप का कोई भी प्रश्न आए तो मेरे ही नियम से लगाएं, कम समय में दोस्तों आंसर ले आएंगे। तो दोस्तों ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो आप ध्यान दें। दर दी गई है, इसको R1 मान लें 10%। समय दिया गया है, इसको T1 मान लें 2 वर्ष। फिर दोस्तों हम देखते हैं पहले फिर दोबारा दर दी गई है 6%, तो इसको R2 मान लें 6%। और समय दिया गया है दोबारा, तो उसको T2 मान लें 4 बस। और यहाँ जो अंतर दिया गया है, अंतर दे दिया गया है उससे अधिक का, जो मतलब पहले दर से दूसरे दर में क्या अंतर क्या है, 1200। तो कहने का मतलब ये है कि ब्याजों का अंतर दिया गया है दोस्तों 1200 रुपये। ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो आप घबराएं नहीं। कभी ब्याजों के अंतर के लिए दोस्तों पूछे तो आप याद रखें, इसका जो दिया गया है कर्जों का अंतर, तो S1 SI1 माइनस SI2, और ये 1200 रुपये है। कहने मतलब दोस्तों ये साधारण ब्याज 1 साधारण ब्याज 2 का अंतर ही ये 1200 रुपये दिया गया है। तो दोस्तों याद रखें, साधारण ब्याज बराबर हमेशा ये याद रखें परसेंटेज में RT होता है, RT%। साधारण ब्याज बराबर होता है R×T%। तो ऐसे कोई प्रश्न दोस्तों आए तब ध्यान दें, घबराए नहीं, इसी नियम से लगाएं, कम समय में ऐसा दोस्तों आ जाएगा। तो दोस्तों अब इसके लिए आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर हम जो मान लिखेंगे SI1 में साधारण ब्याज 1 है, तो इसको लिखेंगे R1×T1, फिर माइनस, फिर दोस्तों यहाँ लिखेंगे हम SI2 है, तो यहाँ दोस्तों लिखेंगे R2, और दोस्तों क्या लिखेंगे हमेशा T2। कितना अंतर है, 1200। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखें, अगर हम R1 का मान रखते हैं तो 10 दूनी 20 और यहाँ 6 चौक 24, तो R1 और R2 का मान हमेशा आगे रखें, जो संख्या अंक बड़े हों। अगर R1 R2 बड़ा है तो इसको आगे रखें सूत्र में, अगर R2 और T2 बड़ा है इसको आगे रखें सूत्र में। तो यहाँ दोस्तों हम क्या रखेंगे, R2 T2 माइनस R1 T1 बराबर क्या लिखेंगे, 1200। अब R2 कितना दिया गया है 6, और T2 कितना दिया गया है 4, R1 कितना है 10, T1 कितना है 2। अब परसेंटेज का चिन्ह लगाएं, कितना है 1200। उसके बाद दोस्तों 6 चौक 24, 10 दूनी 20, तो 1200। तो यहाँ घटाएंगे तो 4% बराबर कितना आएगा, 1200। 4 कम 4, 4 3 12। कहने वाले दोस्तों जो मान आएगा 1% बराबर आएगा 100। कितना आएगा, 1% बराबर तुम्हारे दोस्तों आ जाएगा, सॉरी 4 कम 4 3 12, 3 बार में कटा, तो यहाँ दोस्तों आएगा 300। 1% बराबर कितना आ गया, 300। तो मूलधन पूछा, मूलधन हमेशा याद रखें, मूलधन हमेशा जो रहता है वो 100% पर रहता है। किस पे रहता है, 100% पर। तो हम यहाँ दोस्तों 1% का मान 300 है, तो मूलधन गुणा कर देंगे तो यहाँ 100 × 300, तो
दोस्तों जो मान आएगा, मूलधन आएगा मेरा, वो आ जाएगा 3,000 रुपये। ये दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सही हो रहा है, ए सही हो रहा है दोस्तों, ए सही हो रहा है। ऐसे प्रश्न दोस्तों आते हैं, आपको कन्फ्यूज करने के लिए देंगे प्रश्न, लेकिन आप दोस्तों इसी नियम का इस्तेमाल करें, कम समय में आंसर ला सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, यदि किसी धन पर 10% की दर से 5 वर्ष और 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपये है, तो वह धन बताया। मतलब फिर मूलधन पूछा है, लेकिन इस सवाल का मैटर थोड़ा बदल गया दोस्तों। तो दोस्तों याद रखें, जो R1 दिया गया है नोट कर लें 10%, फिर ये समय दिया गया है T1 5 वर्ष, फिर T2 दिया गया है 3 वर्ष, उसके बाद ये ब्याजों का अंतर दिया गया 180, ब्याजों का अंतर 180। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान दें, कहने का मतलब है S1 S2 सॉरी SI1 SI2 कितना है, 180 है। तो हमने अभी समझाया प्रश्न में कि SI बराबर हमेशा होता है R/T%। तो यहाँ मान रख दें SI1 है, तो यहाँ दोस्तों रखेंगे R1/T1, SI2 है तो R2/T2 रखेंगे, यहाँ 180। तो दोस्तों R1 कितना दिया गया है 10, T1 कितना दिया गया है 5, R2 कितना दिया गया है, तो R2 दिया नहीं। जब R2 ना दिया हो तब यही दर है देंगे 10, और T2 कितना दिया गया है 30, ये अंतर आ गया 180। तो दोस्तों याद रखें कि अगर R2 नहीं दिया गया है तो जो एक दर दी गई है उसी दर पे दोनों समय हैं, तो यही मान रखा जाएगा। अगर यहाँ माना जाए तो R2 भी तुम्हारा होगा 10%। उसके बाद दोस्तों 10 पंजे 50 और 10 का यहाँ 3 से गुणा करेंगे, 30 नहीं 3 है, 10 3 30, परसेंटेज में चलेंगे, क्या है प्रतिशत में चलेंगे 180, फिर घटाएंगे यहाँ दोस्तों तो आएगा 20, और 20% बड़ा क्या होगा 180, 0 कट गया, 2 9 18, कहने मतलब दोस्तों ये है 1% बराबर 9 आ गया। तो दोस्तों हम ध्यान देते हैं, हमसे धन पूछा है तो मूलधन तो पी बराबर हमेशा मूलधन 100% पे होता है, तो 100 से जितना आया है 9 गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 900, कितना है 900 रुपये। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सही हो रहा है, ये दोस्तों मेरा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ये सही हो रहा है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी धन को 8% के बदले 12% ब्याज पर लगाया गया होता तो उस धन पर 2 वर्ष में 400 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ऐसे पे भी प्रश्न दोस्तों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसे दोस्तों ध्यान दें, घबराएं नहीं, मैंने को ध्यान दें। पहले दर दी गई इसको R1 मान लें, दोबारा जो दर दी गई इसको R2 मान लें, फिर समय दिया गया 2 वर्ष, तो T1 भी 2 वर्ष होगा और T2 भी क्या होगा 2 वर्ष। तो समय एक दिया गया, दोनों दरें इस समय पर दी गई हैं, इसलिए दोनों समान समय माने गए हैं। फिर उनके धनों का अंतर मतलब ब्याजों का अंतर क्या है 400 रुपये, तो ब्याजों का अंतर
का अंतर दोस्तों 400 रुपये दिया गया है। तो दोस्तों ध्यान दें, ऐसा कोई प्रश्न आ गया है तो ब्याजों का अंतर तो वही S1 SI1 SI2 बराबर 400। अब दोस्तों R1 T1 माइनस R2 T2 400 होगा। तो दोस्तों R1 कितना है 8, तो T1 कितना है, तो R2 कितना है 12, और R2 कितना है 12, तो T2 कितना है 2 बराबर 400। उसके बाद दोस्तों 8 दूनी 16 आएगा और 12 दूनी 24 आएगा, 24 आएगा। यहाँ 400 दोस्तों। एक बात ध्यान दें दोस्तों, इनमें जो मान बड़ा हो, कहने मतलब दोस्तों ये है, इनमें जो मान बड़ा आपको दिखता हो, जैसे मान लीजिए ये परसेंटेज में चल रहे हैं, इसमें जो मान आपको बड़ा दिखे, 24 बड़ा दिख रहा है तो हमेशा इसको आगे कर लेंगे, 16 छोटा है पीछे कर लेंगे, तो इससे बराबर 400। अब यहाँ दोस्तों 24 में से 16 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 8% बराबर कितना आएगा 400। काटेंगे 8 पन 40, 1% बराबर कितना आएगा 50 आएगा। कहने मतलब दोस्तों हमसे पूछा है मूलधन, तो मूलधन दोस्तों अगर हमको ज्ञात करना है तो घबराने कोई आवश्यकता नहीं है, पर इतना ध्यान देना है मूलधन हमेशा 100% लिया जाता है। तो यहाँ 1% दिया है 50, तो इसमें 100 गुणा कर दी, 100 गुणे 50, कहने मतलब दोस्तों है 5000 आएगा। तो दोस्तों यही मेरा दोस्तों क्या हो गया आंसर दोस्तों। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 है, साधारण ब्याज की किस दर से 45 रुपये 3 वर्ष में 5400 रुपये हो जाएगा, ऐसे प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है। तो आप घबराए नहीं, 45 रुपये दिए गए हैं मूलधन, 45 रुपये 3 वर्ष में समय कितना हो जाता है ब्याज, ये 5400 हो जाता है। तो किस दर से पूछा है, कहने मतलब दोस्तों हमसे रेट पूछा है, तो हमेशा ऐसा ही निकालेंगे साधारण ब्याज, तो A माइनस हमेशा P करते हैं। ये कितना दिया गया है 5400, P कितना दिया गया है 4500। तो दोस्तों घटाएंगे, तो यहाँ जब हम घटाएंगे तो इधर ये 0 हो गया और इधर से लिया 14 में से 9 घटाएंगे, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 बचेगा, मतलब दोस्तों आएगा 900। अच्छा जब साधारण में 900 आ गया दोस्तों तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा ही मूलधन दर गुणे समय बटे 100। ऐसा ही कितना आया 900। मूलधन कितना दिया गया दोस्तों 4500, देखिए 4500 दिया गया है। दर पूछा है हमसे, T कितना दिया गया है 3 वर्ष, बटे में क्या है 100, ये 0 से ये कट गया, ये 0 से ये कट गया, 45 कम 45 दूना 90, मतलब आएगा 20 बराबर R गुणे 3। R बार दोस्तों आ जाएगा 20 बटे 3। जब भाग देंगे दोस्तों तो मेरा जो आंसर आएगा 3 18, तो 6 से 2 बटे 3%। जो दोस्तों मेरा आंसर आएगा 6 से 2 बटे 3%, ये 3 है परसेंट, यही दोस्तों मेरा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सही हो रहा है, बी सही हो रहा है। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।